नमस्कार, मैं प्रमोद माथुर। पीएम टॉक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, और उसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा है 5 तारीख को होने वाले दिल्ली चुनाव और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव, जहाँ पर योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और कई चुनावी दिग्गज उसको इस रूप में भी देख रहे हैं कि ये एक तरह से सेमीफाइनल है यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन मैं जहाँ तक अब समझता हूँ कि 10 साल जो मोदी जी का विकास है, हमारे आसपास के देशों में जो माहौल है, उसको देखते हुए हिंदुस्तान के सनातनियों ने इतना तो सोचा होगा कि आज मोदी जी के हाथ में हमारा देश एक सुरक्षित और मजबूत हाथों में है और हम एक बहुत ही मजबूत देश की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा और यहाँ के सनातनियों ने इसको समझा होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत सोच है, बीजेपी एक बहुत बड़ी विजय की ओर अग्रसर हो रही है और जो यहाँ के वोटर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह भली भांति हमारे बगल में बांग्लादेश वगैरह सब जगह स्थिति देख चुके हैं। उसके बाद ये समझेंगे कि मोदी जी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी, जिनके नेतृत्व में देश पिछले 10 साल से तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, उन्हें वापस उसी मजबूती के साथ जो 240 सीटों का खेल अब की बार लोकसभा चुनाव में हुआ है उससे काफ़ी दूर, उन्हें उस पार्टी को एक देश प्रेमी पार्टी को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप विजय दिलवाएंगे और एक शानदार विक्ट्री उन्हें जिता करके देश को मजबूत एक आधार प्रदान करेंगे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट कर चुका हूं कि ये चीज अवश्य होगी। दूसरी बात मैं आज आप लोगों से करना चाह रहा था कुंभ के बारे में। 45 करोड़ लोग, बहुत बड़ा आयोजन होता है। सोचिए आप, उसके बाद इतनी तरीके से व्यवस्था बनाना, ये करना, और उस दुखांतिका के बाद एक सीएम का इस तरह से इमोशनल होना, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा। आज तक शायद कभी नहीं देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है, फिर भी योगी जी ने भरसक प्रयत्न किए कि कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और फिर भी उनको पहले अनाउंसमेंट करके कहा गया कि भाई यहाँ पर मत बैठिए, ये मत करिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन वो लोग वहाँ पर से हिले नहीं और कुछ नहीं हुए। इसमें मैं योगी जी से कहूँगा कि इसका जो उन्होंने जांच आयोग बिठाया उसको थोड़ा सा अलग एंगल से भी इसकी जांच की जाए और इसके बहुत अंदर गहराई तक जाया जाए कि इतना अनाउंसमेंट होने के बाद भी वो लोग वहाँ से हटे क्यों नहीं, इतना समझाने के बाद भी। तो इन सब चीज़ों को गहराई से नोट किया जाए और विपक्षी पार्टी वाले इस मतलब इतने बड़े आयोजन को, इतना सब कुछ को लेकर के और उसका हंसी मजाक उड़ा रहे।
किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे। एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट देना, ये करना, तो ये उचित नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी भी अच्छी तरह जांच हो। लेकिन योगी जी ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कुंभ का, महाकुंभ का, जो 44 वर्षों में एक बार होता है, उसका जो इतना सफल और इतना बढ़िया आयोजन किया है, वो अपने आप में तारीफ काबिल है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को डेवलप किया है, एक राष्ट्रवादी पार्टी, और जिस तरह से देश को उठाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और आज जिस तीव्र गति से देश विकास कर रहा है, क्या नहीं हो रहा देश में, कहीं भी कुछ देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। लोगों में एक अलग ही जोश और उमंग है, उत्साह है। पुराने घिसे पिटे कानून समाप्त हो रहे हैं, नए कानून जन्म ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छी बहार देश के अंदर आ रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे और मजबूत होगा। मोदी जी हैं, योगी हैं, अमित शाह हैं, ये बहुत बड़ा एक आधार स्तंभ है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आम जनता का भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग इनका सहयोग करें, इनके हाथ मजबूत करें। तो हमें इस चीज को समझना होगा। और दिल्ली वगैरह ही नहीं, और जगह भी, दिल्ली, यूपी और जगह भी, हमें मोदी जी को, इनको मजबूती के साथ, जिससे हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सके, हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं बार बार आप लोगों से यही चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि देश ने 75 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए थे, गणतंत्र हुए थे, हो चुके हैं, लेकिन उस तीव्र गति से हमारे देश ने वो विकास और वो हो नहीं पाया। और अभी हमारे मोदी जी ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो बजट दिया है, उसमें 12-12.5 लाख रुपए की जो छूट दी है सीमा इनकम टैक्स में, वो एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम है। उसके लिए भी वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत आगे ले जाती है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इनका प्रतिफल हमारे देश को मजबूत करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले। और दूसरी न्यूज़ मैं आप लोगों को कह दूं, बधाई दे दूं कि अभी अभी भारत ने 5वां T20 बम्बई के अंदर जीत लिया है और 4-0 से इंग्लैंड से श्रृंखला जीत ली है। 4-1 से श्रृंखला जीत ली है भारत ने। तो उसकी भी बधाई मैं आपको दे दूं। और मैं देशवासियों से और हमारे तमाम सनातनियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि 5 फरवरी को जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और जो यूपी में जिसके ऊपर पूरे देश की नज़र है उस सीट के ऊपर, मिल्कीपुर अयोध्या से बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला है, तो वहाँ शानदार जीत दिलवा करके योगी जी को और मजबूत किया जाए। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस देश के अच्छे कर्मों की वजह से इस देश को मिल पाए हैं। इस भी चीज को आप समझिएगा और इन दोनों व्यक्तियों को और इनके सेनापति अमित शाह जी, हम लोगों को उनके हाथ मजबूत करने होंगे। ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी। यहाँ की जनता बहुत कुछ समझी है। जो 70-75 साल तक उनका शोषण और जो हुआ है और जो सनातनियों को उनका न्यायोचित अधिकार नहीं मिल पाया है, वह मिलना शुरू हुआ है 2014 के बाद। तो आप प्लीज इन लोगों के हाथ मजबूत कीजिए। आप जानते हैं अभी विश्व में क्या चल रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, जिससे इन परिस्थितियों से आप कोसों दूर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ कि आप मेरे इस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।